इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। द स्पेस और रीजन अराउंड a charge in which attraction or repulsion with other charges takes place is called इलेक्ट्रिक फील्ड। के डेफिनेशन है कि स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अट्रैक्शन और रिपल्शन विद अदर चार्जेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पर सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक फील्ड जनरेट होगा जिसको हम डॉट्स से डिनोट करेंगे। इस तरह इसके अराउंड क्या जनरेट होगा, एक फील्ड जनरेट होगा। क्योंकि ये चार्ज की वजह से फील्ड जनरेट होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। ये जो फील्ड है इसको इस तरह डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि एक चार्ज है हमारे पास सेंटर में, इस चार्ज के अराउंड एक फील्ड जनरेट होगा जिसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। और क्योंकि ये चार्ज की वजह से फील्ड जनरेट हुआ है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। ये जो फील्ड है और ये जो फील्ड जिसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, इनकी जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उस पर। ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उसी तरह आपको ये डॉट्स यहाँ पर आप देखेंगे, जिस तरह ये डॉट्स हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम कह देते हैं कि एक चार्ज है, उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है। क्योंकि चार्ज की वजह से वो फील्ड जनरेट हुआ है, तो इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फील्ड की प्रेजेंस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इस चार्ज के अराउंड जनरेट हो रहा है, उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी अगर हमने टेस्ट करनी हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिसके अराउंड एक फील्ड जनरेट हो रहा है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। तो इन दोनों के दरमियान क्या होगी, अगर पॉजिटिव है तो इनके दरमियान रिपल्शन होगी। अगर हम यहाँ पर सेंटर में नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं यहाँ पर, तो इसके अराउंड भी एक फील्ड जनरेट होगा जिसको हम ये डॉट से डिनोट किया हुआ है हमने। तो इसके अराउंड जब फील्ड जनरेट होगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो उसको भी टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा तो इन दो चार्जेस के दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अगर यहाँ पर सेम चार्जेस होंगे तो इनके दरमियान रिपल्शन होगी। तो यही चीज़ जो अभी हमने यहाँ पर देखी, वही चीज़ ने डेफिनेशन में लिखी है। दी स्पेस, ये वाली स्पेस, ठीक है, और रीजन किसके अराउंड दी चार्ज इन विच, ठीक है, ये स्पेस की बात कर रहा है, ये रीजन की अराउंड अ चार्ज जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। अट्रैक्शन और रिपल्शन विद अदर चार्जेस, यहाँ पर विद अदर चार्जेस कौन सा है, जो हम ये टेस्ट चार्ज लेते हैं इस फील्ड की प्रेजेंस, इस फील्ड की मौजूदगी को चेक करने के लिए। उसके साथ इसकी क्या होगी, अट्रैक्शन और रिपल्शन विद अदर चार्जेस टेक प्लेस। तो ऐसे फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमारे पास एक सेंटर में चार्ज होता है, उस चार्ज के अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है, उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस, मौजूदगी को चेक करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। वो टेस्ट चार्ज लेते हैं जो फील्ड को चेक करने के लिए, और डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो इनके दरमियान रिपल्शन। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी। तो इस
फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की समझ आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ है। अब जब हमने देखा कि इस चार्ज के अराउंड एक फील्ड जनरेट हो रहा है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे दिया, और फिर हमने क्या कहा कि इसकी प्रेजेंस वो इसकी मौजूदगी को चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। तो इनके दरमियान यहाँ तो अट्रैक्शन होती है, यहाँ रिपल्शन। मतलब क्या कि इन दोनों के दरमियान, इन चार्जेस के दरमियान इंट्रैक्शन होती है, कोई ना कोई इंट्रैक्शन होती है जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की सूरत में। और अगर हम यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और ये भी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगी, रिपल्शन होगी। अगर नेगेटिव है तो इनके दरमियान और जो है वो अट्रैक्शन होगी। ठीक है, मतलब इंट्रैक्शन होगी। ये जो इनके दरमियान इंट्रैक्शन होती है ना, इस इंट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होती है। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, इन चार्जेस के दरमियान जो हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं और एक जो सेंटर में हमारे पास चार्ज होता है, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की सूरत में जो इंट्रैक्शन होती है आपस में, उस इंट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होती है। और इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर यूनिट टेस्ट चार्ज के हिसाब से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किस तरह इस ई से डिनोट करते हैं। एक दफ़ा फिर मैं बताता हूँ कि जो इस इंट्रैक्शन, इन चार्जेस की इंट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होती है, उस फोर्स के पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इस तरह अगर इसको लिखें तो ये चीज़ बनती है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जितनी फोर्स होगी पर यूनिट टेस्ट चार्ज के, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ऐसा यूनिट लिखना चाहें तो फोर्स का आपको पता है न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम है। अब अगर जब हमने कहा कि ये चीज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका क्या मतलब है, इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये चीज़ आप अपने अभी ज़हन में रखें कि इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। इसी चीज़ को आप याद रखें। अभी इसी की बेस पर हमने चार इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करनी है। ठीक है, इसकी एक डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ सेंटर में, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इस तरह पॉजिटिव से आउटवर्ड, मतलब यहाँ सेंटर से रेडियस के अलोंग बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये इसकी डायरेक्शन आपने ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका जो है इसकी चार जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास उनको। ठीक है, नंबर वन प्रॉपर्टीज़ के, अगर हमारे पास सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यूं सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो फिर बताएं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस बनेंगी उनकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। अभी हमने ये सीखा कि जो इसकी डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अगर पॉजिटिव सेंटर में पड़ा हुआ तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरह पॉजिटिव से निकलेगी बाहर की तरफ। ठीक है, ये बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द रेडियस, मतलब सेंटर से रेडियस से होता हुआ ये इस तरह बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर सेकंड की बात करें तो हम कहें कि यहाँ पर सेंटर में अगर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज भी आपने लेना है। ठीक है, फिर फील्ड टेस्ट होगा। और यहाँ पर कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अब क्योंकि नेगेटिव पड़ा हुआ है दरमियान में सेंटर में, तो इसका मतलब है पॉजिटिव बाहर है, तो पॉजिटिव की तरफ से इस तरह ये डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये, ठीक है, मतलब ये रेडियस से होता हुआ सेंटर की तरफ अब डायरेक्शन आएगी अगर नेगेटिव जो है वो सेंटर में हम लेते हैं तो। ठीक है, ये नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ होगी। ठीक है, ठीक है, ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टीज़ है कि अगर हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव पड़ा हुआ है, ठीक है,
और यहाँ पर भी क्या पड़ा हुआ है पॉजिटिव, तो तब इसकी कंडीशन क्या होगी। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव पड़ा हुआ है तो यहाँ पर कोई हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब पॉजिटिव का जो हमने अभी देखा कि पॉजिटिव अगर है तो इसका मतलब है ये किस तरफ निकलेंगी, इस तरफ बाहर की तरफ निकलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ निकलेंगी, ठीक है, इस तरह। बाहर की तरफ निकलेंगे इस तरफ। अब एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ तो इसकी भी सेम ही कंडीशन होगी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ मतलब नेगेटिव की तरफ निकलेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यहाँ से ऐसे। ठीक है, इस तरह, और इधर से ऐसे कर्व होंगी। ये कर्व क्यों होती हैं ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखें हमने दो चार्जेस लिए पॉजिटिव, दोनों मतलब सेम चार्जेस लिए, तो हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव की तरफ जाएंगी। अब जब ये पॉजिटिव से निकली इधर से ऊपर को गई और इधर से जब निकली तो वो इधर को मुड़ी, और जो इधर से निकली हैं वो नीचे को गई, और जो इधर को निकली हैं अब इधर को जो जाएंगी, और सामने एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है उसकी भी आगे मतलब जो लाइंस निकलेंगी, और दोनों जो हैं वो सेम चार्जेस हैं। दोनों सेम चार्जेस आपको पता है रिपेल होते हैं। इन दोनों की जब ये दोनों से निकलेंगी तो इन दोनों के दरमियान क्या होगी, रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से यहाँ पर सेंटर में जो है रिपल्शन की वजह से ये जो लाइंस हैं वो कर्व सी हो जाती हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये लाइन इस तरह मुड़ जाती हैं और दरमियान में एक खाली जगह बच जाती है जहाँ पर ज़ीरो फील्ड होता है। ठीक है, ये कर्व लाइनें क्यों बनी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान आमने सामने जो है वो रिपल्शन की वजह से रिपेल हुई और ये एक तरह कर्व की तरह बन जाती हैं, मुड़ जाती हैं आपस में, और इस तरह मुड़ जाती हैं ये। ठीक है, और दरमियान में जो खाली जगह बच जाती है जिसको जहाँ पर ज़ीरो फील्ड होता है इसको हम न्यूट्रल जोन भी बोलते हैं। ठीक है, इस न्यूट्रल जोन को इसको न्यूट्रल जोन बोलते हैं। आपको पता चला होगा कि दरमियान में ये खाली जगह क्यों बची और ये कर्व क्यों हुई। कर्व इसलिए हुई कि इन दोनों के दरमियान जो रिपल्शन हो गई, उस रिपल्शन की वजह से ये जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से परे हटेंगी, मतलब वो कर्व हो जाएंगी, इसलिए ये इनका इस तरह कर्व फॉर्मेशन इनकी बनती है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब इनकी कंडीशन क्या होगी। अब पॉजिटिव से तो निकलेंगे, ये तो समझ आ रही है, ठीक है, इस तरह निकलेंगी, और नेगेटिव से क्या होंगी, इस तरह ऊपर को नेगेटिव की तरफ जाएंगी, इस तरह नेगेटिव की तरफ जाएंगी, इस तरह। अब जो इधर को जाएंगी वो इस पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन करेंगी, तो उस अट्रैक्शन की वजह से इनकी शेप कुछ इस तरह बनेगी। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से होती हुई ये इस तरफ अट्रैक्शन की वजह से इस तरह इनकी कर्व शेप बन जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव से इस तरह निकलेगी तो नेगेटिव की तरफ आएगी, इस तरह ये पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव को आके क्या कर रही है, ये अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, इस तरह इसकी एक कर्व शेप बन जाती है इसकी भी, जिस तरह इसकी इन दोनों सेम चार्जेस की वजह से तो वो एक दूसरे से जो है रिपेल हो जाती हैं, और रिपेल होने की वजह से कर्व हो जाती हैं और दरमियान में एक न्यूट्रल जोन हमें मिल जाता है। लेकिन इनके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव से निकलकर इस तरह नेगेटिव की तरफ मिलती हैं और इनकी शेप कुछ इस तरह बन जाती है, ऊपर नीचे और फिर इस तरह। आई होप कि ये चार प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ चुकी होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा और इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा और इसके बाद इसकी चार प्रॉपर्टीज़ देखी।